ऊंचे बड़े पेड़ पर बैठा हुआ कालू कौआ नारियल पानी पी रहा था कि वहाँ एक भूला हुआ बादल आ जाता है। कौवे में रास्ता भूलकर यहाँ आ गया। मैं बहुत प्यासा हूँ। अगर मुझे कुछ पीने को ना मिला तो मैं मर जाऊंगा। बादल बादल, यहाँ से नदी तो बहुत दूर है। हाँ, मेरे पास ये नारियल पानी है। तुम अगर ये नारियल पानी पीकर सागर तक जा सकते हो तो ये नारियल पानी पी लो। बादल कौवे की बात सुनकर खुश हो जाता है और कौवे से नारियल पानी लेकर पी लेता है। कौवे, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सागर पर रहता हूँ। अगर मेरी कभी जरूरत पड़े तो मुझे जरूर बताना, मुझे बहुत खुशी होगी। बादल वहाँ से चला जाता है और कालू कौआ अपने घर आ जाता है। कालू, मेरा भोजन कहाँ है? गोरी, मेरे पंख में दर्द था, इसलिए आज मैं दूसरे जंगल नहीं जा सका। तुम्हें तो पता है इस जंगल में अब दाना बहुत मुश्किल से मिलता है। मुझे भूख लगी है। जाओ, कहीं से भी मेरे लिए दाना लाओ, वरना मैं तुझे ही खा जाऊंगी। कालू कौआ वहाँ से अपनी पत्नी से डरता हुआ फिर से घर से निकल जाता है। कालू जानता था कि उसे चिड़िया के घर से दाना मिल ही जाएगा, इसलिए कालू कौवा चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया चिड़िया, मेरी पत्नी बहुत भूखी है, मुझे थोड़ा सा दाना दे दो। कौवे, मैं दूसरे जंगल से दाना लेकर आई हूँ। अपनी बेटी के लिए मेरे पास ज्यादा दाना नहीं है। चिड़िया, मुझे कालू कहते हैं, सीधे से दाना दो वरना मैं छीन लूंगा। मगर अब चिड़िया भी कौवे को अच्छे से जान चुकी थी। वो कौवे से डरने की बजाय शोर मचाने लगती है। कोई है, कोई मेरी मदद करे। मैं देख लूंगा तुझे, मैं देख लूंगा। कालू कौआ वहाँ से भाग जाता है। कबूतर नदी पर बैठा हुआ था, जिसे कौवे देखकर सोचता है, कबूतर नदी पर बैठा हुआ है, मैं अभी जाकर कबूतर का दाना चुरा लेता हूँ और अपनी पत्नी के लिए ले जाता हूँ। कौवा कबूतर के घर दाना चुराने चला जाता है। इधर उधर देखकर कालू कौआ कबूतर के घर में घुस जाता है और कबूतर का दाना चुराकर निकल जाता है। ये दाना तो कालू जी मुझे चोरी का लगता है। तुम आम खाओ, गुठलियों से तुझे क्या लेना देना। कालू, सच में चोरी का दाना खाने का तो स्वाद ही अलग है। वो चिड़िया की बच्ची बहुत बोलने लगी है। कल मैं उसे मजा चखाऊंगा कि कालू से कैसे ऊंची आवाज में बात करते हैं। दूसरे दिन कालू कौआ सागर की तरफ उड़ता है और कालू राजू बादल के पास जाता है। दोस्त, क्या आपने मुझे पहचान लिया है? हाँ, तुम वही कौवे हो जिसने मुझे नारियल पानी दिया था। मैं एक काम से आया हूँ आपके पास। बताओ बताओ कौवे, क्या काम है? हमारे जंगल में एक चिड़िया रहती है। वो बहुत बुरी और गंदी है। वो सबको तंग करती है। वो सब पक्षियों का भोजन चुराकर खा जाती है। बादल बादल, तुम जाकर चिड़िया का घर तोड़ दो। ऐसे बुरे पक्षियों को सजा मिलनी ही चाहिए। तुम चिंता ना करो, मैं अभी जाता हूँ और चिड़िया का घर तोड़ देता हूँ। फिर वो बादल जंगल की तरफ जाता है और चिड़िया के घर के ऊपर जाकर ऐसी जोर की बरसात करता है कि थोड़ी ही देर बाद चिड़िया का घर टूटकर नीचे गिर जाता है। चिड़िया बेचारी देखती ही रह जाती है और बादल बरसात करने के बाद वहाँ से चला जाता है। मैंने उस काले बादल का क्या बिगाड़ा था? सारा जंगल छोड़कर मेरे ही घर पर बरसात की और मेरा घर तोड़ दिया। मम्मा, आप परेशान ना हो, हम नया घर बना लेंगे। कौआ चिड़िया का घर तुड़वाकर बहुत खुश था। वह खुशी खुशी अपनी पत्नी गौरी कौवी को बताता है, तोड़ दिया मेरे दोस्त बादल ने चिड़िया का घर पूरी तरह तोड़ दिया। कालू, फिर तो वो छोटी चिड़िया बहुत रो रही होगी। मेरा घर टूट गया। हूँ ऐसे ऐसे रो रही थी चिड़िया। फिर कुछ दिन बाद कालू कौआ मुनमुन चिड़िया के घोंसले से भोजन चोरी कर रहा था कि वहाँ मुनमुन चिड़िया आ जाती है। चोर चोर कहीं का, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। मुनमुन तो डंडा उठा लेती है। कालू आगे आगे और मुनमुन पीछे पीछे भाग भाग कर कालू थक जाता है और आखिर मुनमुन कालू कौवे को पकड़ ही लेती है और कालू कौवे की खूब पिटाई करती है। बताओ, फिर चुराओगे मेरे घोंसले से भोजन? माँ कसम, छोड़ दो। मैं फिर कभी तुम्हारे घोंसले को हाथ भी नहीं लगाऊंगा। कालू कौआ को पिटता देखकर सभी पक्षी बहुत खुश हो रहे थे। कालू बेहाल होकर घर जाता है। कालू पति जी, किसी से पिट कर आए हो क्या? हाँ गोरी, वह कमीनी मुनमुन मुझे बहुत मारा है, डंडे से मारा है मुझे। कालू, जाओ, जल्दी जाओ और अपने दोस्त राजू बादल से कहो कि आकर मुनमुन के घोंसला तोड़ डाले। मैं अभी जाता हूँ और मजा चखाता हूँ उस मुनमुन को। कालू कौआ जल्दी से अपने दोस्त बादल के पास जाता है। बादल, चिड़िया को तो मजा चखा दिया, मगर चिड़िया का एक साथी और भी है, मुनमुन। वो मुनमुन राह जाते हुए पक्षियों को डंडे से मारती है। देखो देखो, मुझे भी मारा है उस मुनमुन के बच्ची ने।
तुम चलो मेरे साथ, मैं अभी जाकर देखता हूँ उस मुनमुन को। बादल जाता है और जाकर मुनमुन के घोंसले पर इतनी तेज बरसात शुरू करता है कि थोड़ी ही देर में मुनमुन का घोंसला टूट जाता है। बादल चला जाता है और मुनमुन बैठकर रोने लग जाती है। फिर दूसरे दिन मुनमुन रोती हुई चिड़िया के पास जाती है। पहले बादल चाचा ने तुम्हारा घर तोड़ा और अब मेरा। हमें बादल को सब बताना होगा। हमें बताना होगा कि दुष्ट कौवे कैसे हमें तंग करता है। हाँ मुनमुन बहन, बादल चाचा को जरूर गलतफहमी हुई होगी। हम अभी जाते हैं। फिर चिड़िया और मुनमुन सागर की तरफ निकल जाते हैं। बादल के पास जाते हैं और उसे सारी बात बताते हैं। जब हम उसे चोरी करते पकड़ लेते हैं, वो आपके पास आकर हमारी शिकायत करता है। वो बहुत बुरा कौवा है। विश्वास नहीं है तो आप खुद जाकर देख लें। अगर ऐसा है तो मैं सच्चाई जानकर रहूंगा। फिर बादल जंगल की तरफ जाता है और छुप कर देखने लगता है। थोड़ी देर बाद कौवा वहां आ जाता है और पिंकी चिड़िया के घोंसले से उसका अंडा फोड़कर पीने लगता है। ये कौवा तो सच में बहुत बुरा है। जालिम कौवे, ये क्या किया तुमने? मेरा अंडा ही पी लिया। मुझे भूख लगी थी और याद रखना, अगर मुझसे पंगा लिया तो मुनमुन और चिड़िया की तरह तुम्हारा घोंसला भी टूटेगा। पीछे से बादल बोलता है। अब घर इन पक्षियों का नहीं टूटेगा, बल्कि दुष्ट कौवे तेरा घर टूटेगा। फिर वह बादल गुस्से में आ जाता है और कौवे के घर पर जोरों की बरसात करता है और कौवे का घर टूट जाता है। फिर बादल चिड़िया और मुनमुन को बादलों के बने हुए नरम नरम घर देता है और वहां से चला जाता है। चिड़िया, उसकी बेटी और मुनमुन अपने नए बादलों के घरों में बहुत खुश थे और कौवे अपने किए पर पछता रहे थे और रो रहे थे। प्यारे दोस्तों, ये कहानी आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय बाय।